तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। होपफुली सारे लोग ठीक हो गए और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 1088 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए पड़ गए हम सीधा इसकी वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है जो बुआ हैंकॉक होती है वो होती है रेलिक के पास और देखने को मिलता है रेलिक जो होता है वो इस आइलैंड पे पहुंच चुका होता है इन लोगों को बचाने के लिए। रेलिक जो होता है वो देखने को मिलता है, उसके साथ देखने को मिलती है उसकी वाइफ जो की होती है फॉर्मर कैप्टन कूजा पायरेट्स की, साथ ही साथ एम्प्रेस अमेज़न लिली 2 जनरेशन पहले की। और ये चीज पॉसिबल यहाँ पे इसलिए हो पा रही थी उन लोग की रेड जो कि नेवी वालों की होती है, क्योंकि वेगापंक ने सी प्रिजन स्टोन पेडल शिप बनाई थी जिसकी मदद से जो करंट होता है वो इजी हो जाता है उसको पास थ्रू करना और यहाँ पे कूजा आइलैंड पे लोग पहुंच सकते हैं। दूसरी ओर से देखने को मिलता है ब्लैक बियर्ड जो होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है और 2 वे अटैक हो जाता है इन लोग के ऊपर। रेले जो होता है वो बताता है कि वो बुआ हैंकॉक को कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से ही बचा पाया, अगर वो 1-to-1 फाइट करता ब्लैक बियर्ड से तो वो उससे हार जाता क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। फिर वो मोमेंट दिखाई देता है जब ब्लैक बियर्ड जो होता है वो गले से दबा रखा होता है बुआ हैंकॉक को और वो कह रहा होता है कि तेरी पावर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है लेकिन तेरी गर्दन जो है वो काफी ज्यादा पतली है, और वो उसको तेजी से दबाने लगता है और वो चाहता है कि जो भी इसके साथी हैं उसको छोड़ दिया जाए, उनको पत्थरों से दोबारा नॉर्मल बना दिया जाए। हैंकॉक का कहना ये होता है कि अगर तुझे नॉर्मल चाहिए सारे लोग तो तू मेरी गर्दन को छोड़, मैं इन लोग को नॉर्मल कर दूंगी और तुम यहाँ से निकल जाना। दूसरी ओर देखने को मिलता है को भी सोच रहा होता है कि आखिर वो क्या करे कि ब्लैक बियर्ड के हाथ से वो हैंकॉक को छुड़ा पाए। उतने में देखने को मिलता है जो रेलिक होता है वो आइलैंड पे आ रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। ब्लैक बियर्ड जो होता है वो कहता है कि हम कहीं भी नहीं पहुंच रहे हैं और कोबी द हीरो को वो आवाज देता है और बोलने लगता है कि तूने मेरे को फेवर किया था रॉकी पॉट इंसिडेंट में, उसके लिए वो उसको थैंक यू बोलता है क्योंकि जो वांग जी होता है उसको हराने में कोबी ने मदद की थी ब्लैक बियर्ड की और उसके बाद ये बना था पायरेट आइलैंड का रूलर। फिर वो कहने लगता है हीरो ये बता मैं अगर इसके गले को छोड़ दूंगा क्या ये हमारे लोगों को नॉर्मल कर देगी। कोबी कहता है कि उसको चेंज करना होगा मेरे भी लोग जो मेरे सोल्जर्स हैं उनको भी। वो हैंकॉक का यहाँ कहना ये होता है कि अगर सारे के सारे लोग जो हैं वो इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे और वो प्रॉमिस करेंगे कि वो वहाँ से चले जाएंगे तो वो सबको नॉर्मल करके छोड़ेगी। लेकिन ब्लैक बियर्ड को पता होता है कि वो झूठ बोल रही है और कह रहा होता है कि अगर मैं जैसे ही तेरे को छोड़ूंगा तू पेट्रीफाई कर देगी हम सभी को और वहीं पे हमारी कहानी जो है पूरी तरह से खत्म हो सकती है। और मुझे पता है कि ये इम्पॉसिबल है कि तेरे लिए कोई भी इंसान जो है वो फॉल ना करे। और वो कहने लगता है कि आखिर अब मैं करूँ क्या, और कहता है कि शायद मुझे तुझे यहीं पे मार देना चाहिए और उसके गले को दबाने लगता है। कोई भी उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये जो लॉस है वो काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है और वो उसके गले को दबा रहा होता है। उतने में ही प्रेजेंस फील होती है रेलिक की, वो अपनी हाकी यूज करता हुआ आगे आ रहा होता है और वो हाकी जो होती है इतनी डरावनी होती है कि सबके पसीने जो होते हैं वो छूट जाते हैं। रेलिक बोल रहा होता है वाइट बियर्ड के जो लिटिल अप्रेंटिस है हैंकॉक के गले को वहीं पे छोड़ दे। मुझे पता है कि बहुत चाइल्डिश है लेकिन मैं तुझे बिल्कुल भी पसंद करता नहीं हूँ किसी भी कीमत पे। और वो अपनी हाकी का इस्तेमाल पूरी तरह से करने लगता है, उससे लोगों को डराने लगता है, धमकाने लगता है और सबकी हालत जो होती है वो खराब हो जाती है उसको देख के। उसके बाद रेलिक जो होता है हैंकॉक से कहता है कि सारे लोगों को नॉर्मल कर दे, मैं यहाँ खड़ा हूँ सारी चीजें देख रहा हूँ और ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे, इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ। और यही वहाँ पे होता है। रेलिक को ये पता होता है नेवी ने ये सोचा था कि जो नए वेपन्स वो लेके आए थे पैसिफिस्टा वो 7 वॉरलॉर्ड्स को रिप्लेस कर देंगे और वही होता भी है। वो दोनों जो होते हैं वो अनस्क्रैच्ड जाते हैं यहाँ से और उनमें से जो एक लड़की होती है वो बचपने की हैंकॉक लग रही होती है। और देखने को ये मिलता है कैप्टन कोबी जो होता है उसको ब्लैक बियर्ड जो होता है वो किडनैप कर लेता है और अपने साथ लेके चला जाता है और रीजन इसका भी पता होता नहीं है। दूसरी ओर देखने को मिलता है ड्रैगन और बाकी सारे के लोग दिखते हैं और वहाँ पे देखने को मिलता है खबर जो होती है वो पता चल जाती है कि जो साबो है उसने मार दिया है किंग कोबरा को जो कि अलाबास्ता का किंग होता है। लेकिन इन लोगों को विश्वास होता है कि साबो ऐसा नहीं कर सकता है, कुछ न कुछ इंसिडेंट जरूर हुआ होगा तो सारे लोग बिलीव करते हैं साबो में। लेकिन ड्रैगन जो होता है वो कहता है मुझे पता है साबो ठीक होगा लेकिन अगर किंग कोबरा को साबो ने मारा है तो मैं उसे माफ नहीं करने वाला हूँ चाहे कंडीशन कुछ भी हो। और वो कुआं से पूछने लगता है आखिर क्या रीजन था कि साबो ने वहाँ पे मारा था और क्या क्या चीजें वहाँ हुई थी। कुआं जो होता है वो बोलने वाला ही होता है, कॉला जो होती है वो डरी होती है, उतने में घंटी जो होती है फोन की बजने लगती है और वो जो फोन होता है वो टेप हो रहा होता है नेवी के पास। उधर से साबो की आवाज जो होती है वो सुनने को मिलती है और वो सॉरी बोल रहा होता है जितनी भी ट्रबल हुई है वो अपनी अपडेट देता है। उधर देखने को मिलता है जो लूफी की शिप होती है वहाँ पे सारे लोगों में हड़क मच चुका होता है क्योंकि वहाँ भी पता चल चुका होता है कि साबो ने मार दिया है बीबी के फादर को, जिसकी वजह से सारे लोग डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन लूफी को विश्वास होता है साबो के ऊपर कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता और जो बीवी होती है
वो भी डिसअपियर हो चुकी होती है, किडनैप हो चुकी होती है। यहाँ पे अब कोई भी सिचुएशन क्लियर हो नहीं रही होती है। लूफी वहाँ जाने की बात कर रहा होता है, लेकिन जोरो जो होता है वो समझाता है कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते और वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एनिमीज का और नेवी हेडक्वार्टर से हमें सीधे टक्कर लेनी पड़ेगी अगर वहाँ पे जाएंगे। लूफी तैयार होता है, लेकिन जोरो जो होता है उसको समझाता है। फिर वो वक्त याद आता है जब बीबी का बाप जो होता है वो थैंक यू बोल रहा होता है इन लोगों को सारी चीजों के लिए। चॉपर, सांजी, उसोप, नामी, लूफी सारे के सारे परेशान हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं उन लोगों को ये भी विश्वास हो रहा होता है कि साबो ऐसी चीजें कभी भी नहीं करेगा। लूफी और नामी जो होते हैं वो जाने की बात कर रहे होते हैं बीबी को बचाने के लिए, लेकिन जोरो सुनते सुनते थक जाता है, सबको चुप होने के लिए कहता है और वो लूफी से बोलने लगता है, लूफी तूने क्या बोला था जब एस ट्रबल में था कि ये एस का ही एडवेंचर है। तूने अपने का पूरा ट्रस्ट जो था उसके ऊपर डाला था और कहा था कि जब भी उसको हेल्प की जरूरत पड़ेगी हम हेल्प करने चाहेंगे। तो क्या कमजोर लड़की समझता है बीबी को, तुझे उसमें भी विश्वास दिखाना होगा। वो एक टफ वुमन, जब वक्त आएगा तो उसके लिए भी हम करने चलेंगे और हम किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है और इतना हल्ला गुल्ला करना बंद करो। लूफी कहता है कि हम हल्ला ही कर सकते हैं तो हमें करने दे। अब कोई उसको डीमन बोलता है, कोई उसको ओनिगाशिमा बोलता है, नामी बोल रही होती है उसको ग्रीन काइडो, चॉपर का कहना होता है ग्रीन मॉम, सांजी उससे बोल रहा होता है शिटी मॉस हेड और सारे लोग उसको चढ़ा रहे होते हैं और जोरो के पास एक अटैक होता है और बोल रहा होता है कि चुपचाप रह ले फोर्थ प्लेसर, और उसमें ही जोरो और संजी की फाइट जो होती है वो शुरू हो जाती है। रॉबिन जो होती है बाकी अपडेट देने लगती है कि किस तरह से चीजें रैपिडली चेंज हो गई थी और बाकी द क्लाउन जो है वो 5th एम्परर बन चुका है सी का। 7 वॉरलॉर्ड सिस्टम जो था उसको खत्म कर दिया गया है पूरी तरह से और बहुत सारी खबरें हैं जिसमें तुझे इन्वॉल्व किया गया है। क्या सारी चीज जानना चाहेगा? लूफी कहता है कि नहीं, सारे अपडेट तो अपने पास रख, जो भी सही चीज होगी मेरे को टाइम टू टाइम बता देना। हालांकि लूफी फिर आराम से लेटता है और कह रहा होता है कि मुझे ये पता है सावो जो है वो इनोसेंट है, वो एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है, वो बस चाहता है कि लोग फ्री रहें, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। फिर बचपना दिखाया जाता है जब साबु जब होता है वो बोलता है कि हम इस जगह को छोड़ेंगे, कंट्री से बाहर जाएंगे और फ्रीली लिव करेंगे। वो करना चाहता था, वो पूरे वर्ल्ड में मूव करना चाहता था और उसके बारे में किताब लिखना चाहता था, यही उसका सपना था। एस जो था वो चाहता था कि वो एक पायरेट बने, सारी लोगों को हराए, वो सबसे नोटोरियस हरकतें करे जो कि प्रूफ हो उसकी जिंदगी। ये वर्ल्ड चाहे उसे रिजेक्ट करे, डिस्पाइज करे, लेकिन उसको उससे किसी से फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो एक ग्रेट पायरेट बनना चाहता था हमेशा से ही। वो किसी से भागना नहीं चाहता था, कभी किसी से हारना नहीं चाहता था, वो कभी डरता नहीं था, वो कभी हेट्रेड से नहीं डरता था और चाहे जो भी सिचुएशन हो उसका नाम जो था वो पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए था, यही उसका सपना। और इन दिनों ने एक कसम खाई थी, एक ओथ ली थी कि अपने ड्रीम्स को गैदर अप करेंगे एक साथ और एक कुछ चीजों के पीछे सर्च करने के पीछे निकल पड़ेंगे। और इसकी उन बातों को सुन के जो इनके पूरे क्रू मेंबर होते हैं वो सारे के सारे शॉक में होते हैं। हालांकि वो बात बताई नहीं जाती है, लेकिन सबका शॉकिंग रिएक्शन आता है, कुछ उस पे हंसते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ अप्रिशिएट करते हैं, कुछ शॉक में ही रह जाते हैं। किसी को लगता है कि ये अचीव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और ये चीज कभी होगी नहीं। लूफी को लगता है उसने अपने ड्रीम के बारे में इन लोगों को बताया होगा, लेकिन इन लोगों को कुछ भी आइडिया होता नहीं है। तो लूफी को याद आता है कि उसने शैंक्स, एस और साबो को इसके बारे में बताया था और सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ हंसे थे इसके ऊपर। मे बी जब ये किंग ऑफ पायरेट बन जाएगा उसके बाद ये अचीव कर सकता है इन चीजों को। और वो मुस्कुराता है और उसके ड्रीम पे सारे लोग मुस्कुराते हैं, उसको साथ देते हैं और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से काइडो और ओरोची को टेक डाउन किया गया है और उसके बाद जो मोमोनोस के न्यू शोगन है वो कैसे एक्शन में आया है और वो कैसे रूल कर रहा है लैंड ऑफ वानो को। वो न्यू शोगन से ग्रेट शोगन की कैसी जर्नी होगी वो ही दिखाया जाएगा और कैसे वो सरपास करेगा कोज़ुकी ओडेन को। और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये पूरा एपिसोड। होपफुली आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा। अगर एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।